अश्विनी जी, प्रोजेक्ट के दौरान बच्चे प्रोजेक्ट का विषय तो सीखते ही है, साथ ही साथ उनकी भाषा और गणित की समझ भी बढ़ती है। अब ये जो गतिविधि है, वाहनों के चालक और उनके रुकने की जगहों के बारे में, इससे बच्चों का शब्द संग्रह काफी बढ़ जाता है। मैं आपको चित्र दिखाती हूँ। आप बताओ ये किसका चित्र है? बैलगाड़ी। ये क्या है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी है। और यहाँ बैलगाड़ी को चलाने वाला दिख रहा है क्या? हाँ। उसे क्या कहते हैं? हंकड़ वालों। अंकड़ वालों। हंकन वालों कहते हैं। दीदी लिखेंगी। बच्चों ने क्या कहा? हंकन वालों कहा। हंकन वालों। हाँ। अच्छा। हंकड़ वालों। बैलगाड़ी चलाने वाले का तुमने क्या नाम बताया? हंकड़ वालों। मैंने यहाँ क्या लिखा है? हंकड़ वालों। किसके पिताजी बैलगाड़ी चलाते हैं? हमारे। मुग्धा के पिताजी। तो उन्हें हम हांकड़ वालों कह सकते हैं ना? हाँ। कह सकते हैं। और क्या कहेंगे? गाड़ीवान। गाड़ीवान। क्या कहेंगे? गाड़ीवान। मैं यहाँ दीदी ने जो बताया वह भी लिख रही हूँ। क्या लिखा? गाड़ीवान। गाड़ी गाड़ीवान। वान। मैं बिल्कुल नहीं जानती थी कि प्रमिला ताई की आंगनवाड़ी के बच्चे बैलगाड़ी चलाने वालों को हंकड़ वालों कहते हैं। लेकिन हम उनसे कह दें कि हंकड़ वालों को गाड़ीवान भी कहते हैं तो उनका शब्द संग्रह बढ़ जाता है ना? सही कहा आपने। मैं एक और वाहन दिखा रही हूँ। मैं उसके बारे में जो सवाल पूछूंगी उनका जवाब देना है। एसटी। बस कहाँ पे रुकती है? बस स्टॉप। स्टैंड। बस स्टैंड पर रुकती है। कहाँ पे? बस स्टैंड पे। और ये जो बस चलाने वाले हैं उनको क्या कहते हैं? ड्राइवर। हाँ, अब दीदी लिखेंगी। यहाँ लिखा है बस, तो बस चलाने वाले का नाम मैं यहाँ लिखूंगी। उन्हें क्या कहते हैं? ड्राइवर। बिल्कुल ठीक, ये मैंने लिख दिया। ड्राइवर। ड्राइवर। और बस कहाँ रुकती है? स्टैंड। बस स्टैंड, एसटी स्टैंड या बस स्टॉप। सही बताया तुमने। क्या बताया? बस स्टैंड। क्या बताया? बस स्टैंड। तो मैंने इस खाने में बस के रुकने की जगह का नाम लिख दिया। और यहाँ क्या लिखा है? ड्राइवर। ड्राइवर। अब दीदी इसे वहां टांग रही हैं। अब अगला। हाँ, अगला चित्र दिखाती हूँ। बस। हाँ, बिल्कुल ठीक। और ये सामने कौन खड़ी है? कंडक्टर। ठीक से देखो। कंडक्टर। ड्राइवर। देखो देखो। ड्राइवरनी। ड्राइवरनी। प्रणव बताओ। कंडक्टरनी। प्रणव बता रहा है। ड्राइवरनी। कैसे पहचाना? पुलिस जैसा कपड़ा पहरिया है। पुलिस जैसा कपड़ा पहरिया है, इसीलिए। उसके पास टिकट की मशीन है क्या? नहीं। है? नहीं। तो ये कौन है? ड्राइवरनी। ड्राइवरनी। सही कहा। इसे भी यहाँ लगा देते हैं। 2 बसें। हाँ, हमने 2 बस देखी हैं। अब अगला चित्र। ठीक से देखो सब। हाँ, देखो तो क्या है? रिक्शा। ये क्या कर रही है? रिक्शे वाला। तो उसे क्या कहेंगे? रिक्शा। रिक्शे वाली। बराबर। कौन है? रिक्शे वाली। रिक्शे वाली। बताओ, रिक्शे कहाँ पर रुकते हैं? यहीं पर बस स्टैंड पे। बस स्टैंड पे रुकते हैं। रिक्शा स्टैंड। हाँ, कहाँ रुकते हैं? रिक्शा स्टैंड पे। कहाँ पे? रिक्शा स्टैंड। अब यहाँ लिखा है रिक्शा और उसे लड़की चला रही है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? रिक्शे वाली। रिक्शा वाली। और रिक्शा स्टैंड पे रुकती है। रिक्शा स्टैंड, ये शब्द कहाँ पे लिखूं? प्रणव, वहाँ। यहाँ आओ और दिखाओ। कहाँ लिखना है? प्रणव, दिखाओ।
बाद में मयूर आएगा। हाँ, यहाँ क्या लिखूं? रिक्शा स्टैंड। हाँ, ऐसा लिखती हूँ मैं अब यहाँ, रिक्शा स्टैंड। देखो दीदी क्या लिख रही है। हाँ, मैं लिखती हूँ, रिक्शा स्टैंड। तुमने बताया रिक्शे स्टैंड पे रुकते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है। बच्चों से बात करते वक्त प्रमिला दीदी ने रिक्शा स्टैंड, बस स्टैंड जैसे शब्दों का प्रयोग किया। इन अंग्रेजी शब्दों की जगह हिंदी शब्दों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? शब्द अंग्रेजी हो या हिंदी, बच्चों के आसपास लोग किन शब्दों का उपयोग करते हैं वो देखना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस चालक, बस स्थानक ऐसे शब्द उनकी रोज की भाषा में नहीं हैं, लेकिन बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड ये शब्द उन्होंने सुने हुए हैं। उनके आसपास लोग वही शब्द बोलते हैं ना। इस चित्र में लड़की चला रही है ना, या लड़कियां रिक्शा चलाती हैं? हाँ। तुमको क्या लगता है, चलाती हैं? हाँ नहीं। तुम्हें लगता है, तुमने देखा है? नहीं। तुम्हें नहीं लगता? मुझे नहीं। पर चला सकती हैं ना। हाँ। लड़के चलाते हैं, उसी तरह लड़कियां भी रिक्शा चला लेंगी। उन्हें सिखाया तो। हाँ, अगर सीखेंगी तो कर पाएंगी। प्रणव ठीक कह रहा है। हमारे शहर में देखियो तो एक बार। अच्छा, शहर में देखियो तो एक बार। इसका मतलब लड़कियां चला सकती हैं, सीखना पड़ेगा, है ना? अब अगला चित्र देखो। ट्रेन। 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 ट्रेन है, और ट्रेन चलाने वाले को क्या कहते हैं? ट्रेन वाला ड्राइवर। ट्रेन वाला ड्राइवर। मैं बताऊं उसे क्या कहते हैं? ट्रेन चलाने वाले को ट्रेन चालक कहते हैं। चालक। हाँ, ट्रेन चालक। और ट्रेन कहाँ पे रुकती है? स्टैंड पे। स्टैंड पे रुकती है। खड़ी। खरड़ी में रुकती है। खरड़ी में क्या है? रेलवे स्टैंड। रेलवे स्टैंड। तुमने देखा खरड़ी में? ट्रेन स्टॉप। ट्रेन स्टॉप। अच्छा, ट्रेन स्टॉप, उसी का दूसरा नाम पता है? रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। मैं इसमें बैठा हूँ। रेलवे स्टेशन ये उसका एक और नाम है। मैं भी बैठा हूँ। हाँ, हम सब बैठे हैं। अब यहाँ लिखते हैं। दीदी लिखेंगी, हम सब देखेंगे। हम लिखेंगे रेलवे जहाँ रुकती है। नहीं, उससे पहले लिखेंगे रेलवे चलाने वाले का नाम। क्या नाम बताया था? रेलवे स्टेशन। चलाने वाले का नाम। ट्रेन। मोटर। रुमाल हटाओ। मोटर। ट्रेन। दीदी को पूछो फिर से। सावनी बता रही है। क्या कहा सावनी? ट्रेन चालक। हाँ, ट्रेन चालक। हाँ, ट्रेन चालक। अब यहाँ क्या लिखूं? रेलवे जहाँ रुकती है उस जगह का नाम क्या है? रेलवे स्टेशन। रेलवे। स्टेशन। सही कहा, रेलवे स्टेशन। तुमने कहा था रेलवे स्टॉप, लेकिन उस रेलवे स्टॉप को कहते हैं रेलवे स्टेशन। क्या कहते हैं? रेलवे स्टेशन। अब सब बोलो एक साथ। रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन। अब मैं यहाँ लगाती हूँ। पुलिस। पुलिस है। नहीं, पुलिस वाली। ये कौन सा वाहन है? बड़ी नाव। हाँ, ये क्या है? जहाज। तो ये कौन है? चलाने वाली। ड्राइवरनी। ड्राइवरनी। किसकी ड्राइवरनी? जहाज। हाँ, जहाज की। जहाज की। जहाज की या बोट की क्या होगी? ड्राइवरनी है। सावनी तो यही कह रही है। जहाज के ड्राइवर को कप्तान कहते हैं। कप्तान ऐसे कहते हैं। कप्तान। कप्तान। तो ये कौन है? कप्तान। बिल्कुल सही। कौन है? कप्तान। और जहाज कहाँ रुकता है, तुम्हें पता है? बंदरगाह। बंदरगाह। अब दीदी लिखेंगी। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ। यहाँ
हम कौन सा चित्र देख रहे हैं? जहाज। हाँ, यहाँ लिखा है जहाज और जहाज चलाने वाले का नाम यहाँ लिखना है। क्या बताया? बंदरगाह। चलाने वाला। क्या कहा? कप्तान। कप्तान। हाँ, ठीक है। बड़ा जहाज है। हाँ, उसे बोट भी कह सकते हैं। बोट कह सकते हैं। अब देखो, यहाँ लिखा है बोट और यहाँ मैंने लिखा बोट चलाने वाले का नाम। तुमने बताया था क्या है? हाँ, कप्तान। कप्तान। और कुशल ने बताया था बोट कहाँ पर रुकती है? बंदरगाह। तो मैं यहाँ क्या लिखूं? बंदरगाह। बिल्कुल ठीक। बोट जहाँ रुकती है उस जगह को क्या कहते हैं? बंदरगाह। तो मैंने यहाँ क्या लिखा? बंदरगाह। हाँ, बिल्कुल सही। दीदी इसे वहां लगाएंगी। हवाई जहाज। क्या है? हवाई जहाज। पायलटनी। पायलटनी। हाँ, ये कौन है? पायलटनी। उसे हम पायलट ऐसे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पायलट। हवाई जहाज कहाँ पे रुकता है? विमानतिला। 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 अच्छा, तुम जिसे विमानतिला कह रहे हो हम उसे हवाई अड्डा कहते हैं। तो आपने हवाई अड्डा के जगह एयरपोर्ट या कप्तान के जगह कैप्टन ऐसे अंग्रेजी शब्द क्यों नहीं बताए? अश्विनी जी, हिंदी शब्दों का प्रयोग करना ही नहीं ऐसे हम नहीं सोचते। अब एयरपोर्ट कहो या हवाई अड्डा, हमारे बच्चे दोनों शब्दों से परिचित नहीं हैं। इतना ही नहीं, किसी भी बच्चे ने वो जगह देखी ही नहीं है। तो अगर नया शब्द उनको सिखाना है तो बेहतर है कि हवाई अड्डा ही कहें। तो कौन से शब्द इस्तेमाल करने चाहिए, अंग्रेजी या हिंदी? इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हम उन्हें दोनों शब्द बता सकते हैं। जैसे एयरपोर्ट अंग्रेजी शब्द है और हिंदी में उसे हवाई अड्डा कहते हैं। उन्हें बता सकते हैं कि आप किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हो। वंदना दीदी, आप सही कह रही है, लेकिन उसे स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल है। अश्विनी जी, थोड़े ज्यादा शब्द मालूम हो जाए तो कोई नुकसान तो नहीं है। तो मैं यहाँ क्या लिखूं? हवाई अड्डा। हाँ, हवाई जहाज कहाँ रुकता है? हवाई अड्डे पे। ठीक है। और ये कौन है? पायलट। बिल्कुल ठीक। इधर देखो, अब मैं लिखती हूँ। हवाई जहाज चलाने वाले को क्या कहेंगे? पायलट। हाँ, यहाँ लिखना है पायलट। और हवाई जहाज जहाँ रुकता है उस जगह का नाम? विमानतिला के लिए मैंने क्या शब्द बताया था? हवाई अड्डा। हवाई अड्डा। ठीक कहा, हवाई अड्डा। कितना अच्छा सबने बोला। दीदी, ये बच्चे ड्राइवर नहीं, पायलट नहीं ऐसे शब्द बोलते हैं, उसका क्या करें? क्या करें मतलब? उन्हें कैसे बताएं कि पायलट नहीं या ड्राइवर नहीं ऐसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए? पर ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं कहना है। देखो, हम डॉक्टर का स्त्रीलिंग बनाते हैं डॉक्टरनी, मास्टर का मास्टरनी। बच्चे इसी नियम का उपयोग करके पायलटनी या ड्राइवरनी कह रहे हैं। और क्या है, भाषा के नियम वह बार बार उपयोग करके इसी तरह खोज लेते हैं। लेकिन वो नियम गलत जगह इस्तेमाल किए तो कुछ समय के बाद वो खुद ही समझ जाएंगे कि बड़े लोग अध्यापिका को मास्टरनी कहते हैं लेकिन स्त्री पायलट को पायलटनी नहीं कहते। तो धीरे धीरे वो मानक भाषा सीख जाएंगे। जब भी मैं वंदना दीदी से मिलती हूँ तो हर बार कुछ नया सीखती हूँ। वो कहती है कि बच्चे अंग्रेजी, मराठी, हिंदी या उनकी घर की भाषा के जिन शब्दों से परिचित है वो उन्हें उपयोग में लाने दो। मैं इससे सहमत हूँ। आप क्या सोचते हैं?